धारा 370 किसने हटाई? रोजगार की योजना कौन लाया? मोदी जी के अलावा जितने प्रधानमंत्री रहे सबने देश को ऐसे बेचा, ऐसे इसने नहीं बेचा, इतने बेचा। चार दिन के नहीं आया चंद्रशेखर, 4 दिन के लिए पूरे देश का सोना बेच खाया। क्या बात करते हैं आप? 70 साल में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ नहीं किया। बताइए 5 काम बताइए, 5 इनसे पूछूंगा, बताइए। मैं काम नहीं बताऊंगा, ऐसे गिनने तक तो काम जब करे होंगे तो बताने, 5 बताने। मैं नहीं बता सकता ना काम। ये देखो, ये पढ़ लो आर्टिकल, ये पढ़ लो आप। ये देखो 30 IIMs बने 2014 से 2024 तक। वो एक बना के चला गया, ये 13 बन गए। वो एक बना के चला गया। IIT कितनी बन गई ये पढ़ लो। मैं नहीं बोल रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। ये करोड़पति है, ये अरबपति है, ये अरबपति है। इन्हें पता क्या है? ये अरबपति है, अरबपति को नहीं इधर आइए, मैं अरबपति हूँ, देखिए मैं कैसे कमाता हूँ। हटिए, दिखाइए आप। मैं पट्टी लगा कमाता हूँ। आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये लगा के आप ये कह रहे हो ना, हम कमाते हैं ऐसे करके। आप ये कह रहे हैं ना 1200 का आपको छूटता नहीं है। आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों को क्या मजाक उड़ा रहे हैं? ये गरीबी का मजाक। ये सवाल उठता है, इस पर जवाब देते हैं कुछ लोग। कहते हैं कि पहले, एक मिनट, पहले ये कहते थे कि भाई साहब सिलेंडर 300-400 का भले ही था, लेकिन टाइम पे मिलता नहीं था और ब्लैक में मिलता था तो 1400-1500 का मिलता। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अब घर पहुंच रहा है, अगर कोई सिलेंडर लेने जाता था तो उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाती थी। आप पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, भाषण उठा ली मोदी जी पूरे 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 45। उनके भाषण, उनके वाक्य हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। चाहे वो थे अब जैसा उसके घर बन रहा है क्या? चुनाव में जाए वोट मांगने तो 45 का, जब कांग्रेस बेचती है, जब कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस का जानबूझ के बेचे क्या महंगाई पहले नहीं थी क्या? आज नई महंगाई आ गई। सिलेंडर 2-2 रुपए का खरीदा ब्लैक के अंदर, अब ब्लैक तो नहीं है, ब्लैक खत्म हो गई। ब्लैक खत्म है ना, सब्सिडी भी खत्म हो गई, ब्लैक खत्म हो गई तो सब्सिडी भी खत्म हो गई। हराम खाना नहीं चाहिए। दिल्ली का बेड़ा कर दिया केजरीवाल ने। क्या है? बिजली फ्री, पानी फ्री, डीडीसी में लेडीज फ्री, क्या फ्री? एक बात सब फ्री। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है। यही दिल्ली के नागरिक केजरीवाल को चुनते हैं और यही 7 सीट पे वो लोकसभा में भाजपा को चुनते हैं। तो आप इनको बेवकूफ समझते हैं क्या? अगर राज्य के मुद्दे उन्होंने केजरीवाल को चुना और देश के मुद्दे पे उन्होंने मोदी को चुना, इसी जनता ने चुना है ना। राज्य के मुद्दे पे 24 में भी कह रही है केजरीवाल, कह रहे 24 में भगवान उनको संकेत दे रहे हैं कि अब की बार तो केजरीवाल बैठने चाहिए और मोदी जी तो अनपढ़ हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए आप, पूरा देश बिक जाएगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा सबका। इनके हिसाब से मोदी जी के अलावा जितने प्रधानमंत्री रहे सबने देश को ऐसे बेचा, ऐसे इसने नहीं बेचा, इतने बेचा। 4 दिन के नहीं आया चंद्रशेखर, 4 दिन के लिए पूरे देश का सोना बेच खाया। क्या बात करते हैं आप? उस चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं जिससे अच्छे प्रधानमंत्री बलिया से थे वो, ठीक है? तुम कुछ नहीं जानते हो, बात ये, आप कुछ नहीं जानते राजनीति के बारे में, कुछ नहीं जानते। आप बोल रहे हैं ये IIT किसने बनाई, IIM किसने बनाया, ये एम्स किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। पहला IIT किसने बनाया? प्रधानमंत्री की बात की आपने पुराने, मैंने आपको पुराने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने सोना बेचा आते ही देश का, जवाहरलाल, उसने चंद्रशेखर ने। अरे अब जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी बाहर जाकर कह रहे हैं अमेरिका में कि जो अर्थव्यवस्था है वो तो खराब है ही है, ऊपर से जो है मुस्लिमों को भी दबाया जा रहा है। यहाँ पर बार यही कह रहे हैं अमेरिका में जाकर। आपको लगता है ऐसा? जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। कि मैं गलत तो सही की बात करता हूँ, मैं कोई राहुल गांधी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे वो पसंद है इतने कोई, लेकिन जो सच है, अगर जो मोदी जी गलत कर रहे हैं वो भी सच है और जो अगर राहुल गांधी गलत करेंगे तो सच है। इंसान को अपने कंपेयर करें दोनों सरकार में, कांग्रेस और भाजपा में, बेटर कौन लगी आप? भाजपा और कांग्रेस कंपेयर करूंगी, जो पहली भाजपा की सरकार थी जो 14 से ये चली थी, मैं भाजपा को नंबर दूंगा, लेकिन जो अब चलाई इन्होंने इस पीरियड में, इसको मैं नंबर नहीं दूंगा। जो 14 से 19 के बीच में जो सरकार चलाई थी उन्होंने, वो बहुत बेहतर चलाई थी। अब उनके घमंड बहुत जो होता है ना, घमंड इंसान को बढ़ रहा है, कहाँ लग रहा है? घमंड है, कहाँ लग रहा है? क्योंकि आप जो यहाँ पे किसान करते रहे रैलियां, उनकी नहीं सुनी गई। पता कहाँ है कि उन्होंने कोविड का बहुत जल्दी वैक्सीन बना दी, इसलिए उनमें घमंड आ गया। इसलिए घमंड आ गया भाई साहब, आपको भी लग रहा है ऐसा? मोदी जी ने बना दी। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो नहीं, मोदी जी लैब में गए थे, हमारे पहलवान
ये देख लो, ये देखो, ये पढ़ लो आर्टिकल, ये पढ़ लो आप। ये देखो 13 IIMs बने 2014 से 2024 तक। वो एक बना के चला गया, ये 13 बन गए। वो एक बना के चला गया। IIT कितनी बन गई ये पढ़ लो। मैं नहीं बोल रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है, आपने बोल रहे हो ना, ये बोल लो, ये लो, पढ़ लो, ये पढ़ लो। नो IIT। एक चीज बात कर लूं, अरे वो एक बना के गया, 9 बना गया। जिसकी नहीं आपने बनाई, लेकिन एक प्रधानमंत्री की सोच थी ना, जिसने पहला बनाया, उसकी बात की, इसकी सोच भी तो होगी कोई कि जिसने पहला IIT बनाया, जिसने पहला IIM बनाया, जिसने पहला एक मिनट, आयुर्वेदिक शिविर किसने बनाया सबसे पहला बता दो। चलो, आयुर्वेदिक शिविर किसने बनाया? बताइए भाई। ना बहुत, जब भारतीय जनता पार्टी अलग हुई थी तब भारतीय शिविर आयुर्वेदिक पार्टी ने बनाया था। उन्होंने आयुर्वेदिक फंड बनाया था। इन्होंने IIT बना दिया, IMT बनाया, जो अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने IIT बनाया। लीजिए, देखिए, अरे चलो छोड़ो आपकी नॉलेज IIT ने, जो बाहर की नॉलेज आ रही है वो कौन दे रहा है? अच्छा छोड़ो इन बातों को छोड़ो। देश के टुकड़े किन्होंने किए? इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का टुकड़ा किया, इन्हें देश को टुकड़े। इंदिरा गांधी को ये कह रहे हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए थे तो वो किस वजह से हुए? वो जरूरी था, वरना आज पता चल जाता। वो भी जरूरी था, टुकड़ा होना ही जरूरी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो पाकिस्तान के हिंदू रहते थे उस टाइम पर 30% थे, आज 3% भी नहीं है। ये भाई साहब कहते हैं ये होना जरूरी था। बहुत बढ़िया है। और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान कितने परसेंट थे, आज कितने परसेंट हैं बताइए? 12 से पतन हुआ। और आप कहते हैं कि ये होना जरूरी था। अगर ये जरूरी है तो भाई साहब आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे पास कारण है ना, कारण है कारण है, अलग अलग कारण क्या था? सिर्फ कारण ये था, जो निगम पार्षद है यहाँ का, वो खुलेआम पैसे मांग रहा है। कौन है? लैंड, आपको नहीं पता कौन है? बताइए, मुझे तो पता कौन है, आप बताइए। कौन है जी? आप आम आदमी पार्टी का है। हाँ, नहीं मुझे बताइए ना कौन है, मुझे तो पता है कौन है। निगम है, निगम। कौन है? एक मिनट रुकिए, कौन है? खुलेआम मांग रहा है पैसे। पहले ये बताइए है कौन वो? निगम है, निगम। निगम का नाम क्या है? काउंसलर है यहाँ। नाम क्या है उनका? अब छोड़ो, मैं क्या बताऊँ, क्या काउंसलर है? लगता है नाम श्वेता निगम है, काउंसलर है यहाँ की। खुलेआम लैंडर के पैसे मांग रहे हैं, कोई तरीका है ये? और एक दिन ऐसा भी था, निगम ने पार्टी दी, लोगों को मीट खिलाया और दारू पिलाई। उसके बाद कह रहा कि हम तो नहीं मांगेंगे। आज वो मांग रहा 50-50 गज के 1.25 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1.25 लाख रुपए। कंप्लेन कराइए। कौन, कहाँ पे करवाओगे? कुछ नहीं कराओ। सुनवाई। 1 करोड़ रुपए दिया हुआ ना उन्होंने, 1 करोड़ दिया है टिकट के लिए। पार्टी की है वो सुविधा निगम, आम आदमी पार्टी की काउंसलर है, वो खुलेआम पैसे मांग रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। मांग आपसे मांगे? हाँ, मैं, अरे यार, मेरे से मांगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक नाम है मेरा। आपसे मांगे? D ब्लॉक में रहता हूँ मैं, 14 नंबर गली में, यहीं रहता हूँ, यहीं का। कार्रवाई हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए, टॉपिक वाइज चेंज टॉपिक यू। इधर आइए। आपने बोला कि सेंट्रल सरकार के बारे में, तो आप स्टेट सरकार में क्यों घुस रहे, यूटी में क्यों घुस रहे हैं? आप सेंट्रल सरकार बात की बीजेपी। भाई साहब वो कह रहे हैं तो सुननी तो पड़ेगी ना उनकी। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन जनता की राय सुनने आया। ये हमारी सरकार वही चाहिए कि कम्युनल राइट्स करा दे। जिसको दर्द होगा वो बोलेगा, जिसको दर्द होगा। आप इधर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा हुआ। राजा इधर आइए। बताइए। राजा जी मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है आपको 2024 में जिस तरीके से अभी से एक तरीके से अगर बात करें संग्राम छिड़ गया है, तो क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा? लिसन, देखिए यहाँ पे सरकार भी वही चाह रही है कि कम्युनल राइट्स करे, कम्युनल राइट्स के ऊपर फंसा दे, समझे? और हम भी भाई हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, हम नहीं देखते देश की विकास देखना चाहिए। अगर वो 10 साल रहा, अगर 9 IIT कर, राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका में जाके कि हिंदुस्तान के मुस्लिम को दबाया जा रहा है, आपको लग रहा है? 10 साल 11 साल 12 साल राज करेगा, वो 9-10 अगर IIT करे तो क्या हो गया? लोग कह रहे हैं कि IIT कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप कम्युनल राइट्स में ना जाए, आप देश के विकास में जाए। देश अगर विकास करा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया, ये गलत क्या? अब भाई जो होना तो वो हो गया, ये पास्ट था हमारा। इन फ्यूचर क्या होगा वो देखे हम। हो गया, हाँ जो हो गया तो अब उसको क्या करें, हम उसको नहीं कहते। बर्दाश्त कर लोगे आप? बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? ऐसा नहीं होता है, तथ्यों पर होती है ना मेरे भाई। राजा भाई, मेरे तथ्यों पर बात होती है। अगर बात करें राहुल गांधी की, अगर यहाँ पर अगर उनको काम करना है, यहाँ को उनको PM पद के लिए वो कैंडिडेट हैं, तो वो यहाँ पर काम करेंगे ना ग्राउंड पे। तो अमेरिका में जाके ये थोड़ी कहेंगे भाई हमारा तो देश कंगाल है। नहीं, ये गलत है। कहीं 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 फॉरेन में अपने कंट्री की मतलब होता है ना, इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं मतलब निकालना चाहिए, गलत है। लेकिन अब एज ए मतलब एज ए इंसान, एज ए होता है ना, एज ए पर्सन हो सकती है, उससे भी गलती हो सकती है। ऐसे थोड़ा क्या अब उस बात को लेकर आप कम्युनल राइट्स घुसा रहे हैं? गलतियां करते आ रहे हैं, वो कब तक भुगतोगे? कितनी 70 साल से कांग्रेस गलती करती आ रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया कांग्रेस ने। क्या नाम हुआ आपका? बता। नाम
मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद। जी जी 70 साल में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ नहीं किया। बताइए बताइए 5 काम बताइए, 5 इनसे पूछूंगा, बताइए मैं काम नहीं बताऊंगा, ऐसे गिनने तक तो काम जब करे होंगे तो बताने, 5 बताने। मैं नहीं बता सकता ना काम। अब इनसे हुआ ही नहीं क्या? हाँ इनसे पूछूंगा बीजेपी पूछो कितना किया? पहले आप बताइए। भाई नहीं गिन सकते ना, हम आगे गिनना चाहें आप देश को आजाद होने में पहला पंचवर्षीय योजना जिसमें आईटी रिवॉल्यूशन, दूसरा कृषि रिवॉल्यूशन, जो फिर डेयरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। चौथा काम पाकिस्तान के 2 टुकड़े, इंदिरा गांधी उनसे बेहतर प्रधानमंत्री यहाँ नहीं हो। सही काम था, हैं? टुकड़े वाला सही काम था, क्योंकि इस देश किसी देश दो टुकड़े वाला काम सही था, आप बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम सबसे पहले अब हिंदुस्तानी हैं और जो इंदिरा गांधी ने किया वो सही किया। वो सही किया, गलत किया। जो बांग्लादेश पे क्यों किया गलत? जो जुल्म हो रहा था बांग्लादेश पे, वो पाकिस्तानी जो बांग्लादेश पे जुल्म कर रहे थे। मैं काम बताता हूँ आपको। धारा 370 किसने हटाई? रोजगार की योजना कौन लाया? 2 करोड़ में से कितने रोजगार मिले? अभी दी फौजियों को नौकरी दी, अभी फौजियों को दी। तीसरा रोड का विकास आज तक 70 साल में नहीं हुआ। रोड बनाए, रोड और बन रहे हैं। रोड का विकास, रोडों का विकास हुआ है। और गैस सिलेंडर फ्री दिए, यूपी में, बिहार में फ्री दिए। और क्या चीज? गैस सिलेंडर। और एक मिनट और क्या दूसरा, लोगों को बाथरूम बनाने के पैसे अलग से दिए। बिहार के, मैं बिहार से हूँ, समझे? बिहार की इतनी बेहतर कोशिश। आपके पूरे नहीं हुए, आपके 5 पूरे नहीं हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ। फ्री दे दिया। कांग्रेस के समय में महंगा था, कांग्रेस में क्या था? 400 रुपए सिलेंडर, 450 रुपए सिलेंडर। अंकल कह रहे योजना लाए, जो भी योजना लाए वो कांग्रेस के दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग बनाया, जो 1915 बनाया गया। इन्होंने कहा पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग बना रहा है। कांग्रेस के आपने बताया कि बीजेपी एक भी योजना एक्स्ट्रा नहीं लाई है, जो भी है कांग्रेस लाई है। कांग्रेस ऐसे भी सही विकास नहीं था। अभी हम 50 साल पहले थे, अब 50 साल आगे आ गए।